हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे जो एसएससी जीडी का जो पेपर है रीजनिंग का, तो 10/1 को लगा था, उसकी हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट की। और देखते हैं क्वेश्चन की। तो एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को 14, 12, 13, 7, 1, 9 के रूप में और ईयर को 2, 2, 2 और 6, 9 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में वीक को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम मंथ लिखते हैं यहाँ पे, MONTH। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कि M है वो 13 पे आता है कोड भाषा में, O है वो 15 पे आता है, N है वो 14 पे आता है, T है वो 20 पे आता है और H है वो आपका कितने पे आएगा? 8 पे। इसके विपरीत देखेंगे तो आपका जो विपरीत है, इसके विपरीत देखेंगे तो M के विपरीत कौन आएगा? N आएगा। कितने पे आता है? 14 पे। ठीक है। उसके बाद में O के विपरीत कौन आएगा? L आएगा। कितने पे आता है L आपका? ठीक है, 12 पे। N के विपरीत कौन आएगा? M आएगा। ठीक है, कितने पे आएगा? 13 पे। और T के विपरीत कौन सा शब्द आएगा? G आएगा। G कितने पे आता है? 7 पे। उसी प्रकार एज के विपरीत एक शब्द आएगा, वो कौन सा आएगा आपका? वो आएगा ऐश, 19 पर। ठीक है। इन सभी का योग 27 होना चाहिए। ठीक है। विपरीत देखे तो एम के विपरीत कौन आएगा? एन आएगा। एल के विपरीत कौन आएगा? ओ के विपरीत कौन आएगा? एल आएगा। एन के विपरीत कौन आएगा? आपका एम आएगा। और टी के विपरीत आपका जी आएगा। उसी प्रकार एच के विपरीत है वो आपका कौन सा आएगा? एस आएगा। ठीक है। उसी प्रकार वीक की बात करें तो हम, ये आपका कितने पे आता है? 5 पे। ये भी 5 पे। डब्लू की बात करें तो डब्लू आपका कितने पे आएगा? 23 पे। और के आपका कितने पे आता है? 11। इसके विपरीत बात करें तो विपरीत आपका 27 की करेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो कौन आएगा? तो आपका आएगा डी। इसी प्रकार इनमें विपरीत कौन कौन आएगा? आपका वी, वी। ठीक है। और यहाँ पे कौन आएगा? 4। वी कितने पे आता है आपका? 22 पे। तो ये 22, 22। और उसके बाद में एक शब्द और बच गया, वो बच गया आपका पी। वो कितने पे आता है? 16 पे। ठीक है। टोटल योग है वो आपका 27 होना चाहिए इसमें। ठीक है। तो इसके विपरीत जैसे डब्ल्यू के विपरीत डी आएगा, ई के विपरीत आपका वी आएगा, और यहाँ भी ई के विपरीत वी आएगा। के विपरीत कौन आएगा? पी आएगा। ठीक है। 23, 4, 27। 5 और 22 27, 5 और 22 27, 11 और 16 27। इसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही हो रहा था। 13 + 14 27, 15 और 12 27, 14 और 13। ठीक है। ये 27, 20 और 7 27, 8 और 19 27। तो ये आपका देखते हैं, 14, 22, 22, 16, 14, 22, 22, 61, ये नहीं आएगा। इसमें 14 नहीं है, 24 है। ये 14, 44, ये नहीं आएगा। आपका उत्तर आएगा ये। ठीक है। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है कि वह विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। घुमाना अनुमन्य है। इसमें आपको घुमाना नहीं है। ये आकृति दे रखी है और इसमें से कौन सी आकृति अंतर्निहित है? घुमाना नहीं है आपको आकृति को। इस प्रकार से चित्र बना है, उसी के अकॉर्डिंग आकृति दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। देखते हैं, ये वाली पहली आकृति देखते हैं। पहली आकृति आपकी ये रही। ठीक है, पहली मिल गई। और के बाद में ये वाली आकृति नहीं है, ये आकृति आपकी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा यदि वहाँ होता तो ही मिल जाती।
और बाकी आकृति आपकी कोई सी भी इसमें नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखी है कि एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन कीजिए जो को कागज को खोले जाने पे उसे खुले हुए रूप में सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो एग्जीक्यूशन में देखिए आकृति ये रही आपकी आकृति, ठीक है। फिर आपको यहाँ से इसको यहाँ करेंगे अपन, फिर यहाँ से ऊपर की साइड होगी तो ये यहाँ पे इस प्रकार से आकृति है। थोड़ा देखते हैं क्यों कर लेते, ये आकृति है तो ये है, यह है तो ये यहाँ आ जाएगा हीरो नीचे की तरफ ऐसा, फिर त्रिभुज साइड ऐसा आएगा। और ये जो चार कूंट है वो आपके आमने सामने आएगी। तो आपको यहाँ कहाँ दे रखा है, ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ फिर ये वाला बॉक्स वो टाइप आएगा, ये तो नहीं आएगा। इसमें देखते हैं, इसमें यहाँ त्रिभुज आ गया, सेम आकृति आएगी ये ऐसी, ये भी नहीं आएगा। इसमें आपकी सेम आकृति आ रही है और इसमें ये आकृति थोड़ी अलग है, ये नहीं होगा, ये आपका ये हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आकृति वाला देखना पड़ता है कि किस तरफ से फोल्ड किया गया है उसको और फिर किस प्रकार से उसको ओपन करना है, तो वो देखना पड़ता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह है पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है UCE और FEX, इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। ये देखते हैं UC, इसका जो संबंध है वो ये देखना है FE और X के साथ, ठीक है। तो ये अपन देखेंगे कि ये E से F है वो क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है प्लस एक हो रहा है, ठीक है। E से जो E है वो आपका कितना हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। और U से जो X है वो 3 प्लस हो रहा है। उसी प्रकार आगे की सब देखेंगे PGS और TIS, S से वो T है वो बढ़ रहा है, एक प्लस हो रहा है। G से I है वो आपका 2 अक्षर 2 प्लस हो रहा है। और इसमें जो P से S है वो आपका 3 बढ़ रहा है। तो ऐसे 1 2 3 ऐड होके ऐसे हो रहा है। तो उसी प्रकार देखते हैं कि HKR का क्या होगा, HKR। तो यहाँ से 1 बढ़ेगा, ये हो जाएगा आपका S, K से 2 बढ़ेगा M, और H से 3 बढ़ेगा तो आपका हो जाएगा K। तो ये हो जाएगा आपका SMK, बाकी गलत है सारे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन दे रखा है उसमें बता रखा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, 7, 50, 351, 2458 और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें देखेंगे कि 7 से जो 50 जा रहा है वो किस प्रकार से जा रहा है। 7 से 50 वो 7 से मल्टीप्लाई होके प्लस 1 होके आपका क्या बन रहा है, 50 बन रहा है। उसी प्रकार 50 से जो 351 है वो 7 से मल्टीप्लाई होके, ठीक है, 351 हो रहा है। उसी प्रकार 351 है वो 7 से मल्टीप्लाई होके और प्लस 1 ऐड हो रहे हैं। उसी प्रकार 2458 है वो 7 से मल्टीप्लाई होके आपका 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका आ जाएगा 17,204। देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूरा करेगा? यू, ई, आर, बी, आर, एच, ओ, ई, एल, एन, आई, के, आई, क्यू, एफ, एन। ठीक है, यहां देखेंगे हम, इसे जो एच है 3 बढ़ रहा है। ठीक है, और एच से यदि बढ़ेगा 3 तो आपका आएगा, ये आएगा के से जो एन है वो 3 बढ़ रहा है आपका। ठीक है, यहाँ 3 का डिफरेंस आ रहा है। एन से तो क्यों है वो आपका 3 बढ़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे बी से वो ई है वो आपका कितना हो रहा है, 3 बढ़ रहा है। ई से आपका जो अगला अक्षर आएगा लास्ट में, के लास्ट में आएगा, वो कौन सा आएगा? स्टार्टिंग में सेकेंड अक्षर आपका के आ गया। लास्ट अक्षर देखेंगे के यहाँ भी आ रहा है, के यहाँ भी आ रहा है, के यहाँ भी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद में बी से ई है वो 3 बढ़ गया। ई से जो 3 बढ़ाएंगे वो एच आएगा, लास्ट में एच आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ भी एच आ रहा है और यहाँ भी एच आ रहा है, ये वाले में नहीं, बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, ये आर से ऐसे हो रहा है, आई से एल हो रहा है, 3 इस तरफ जा रहा है वापस। ठीक है, अब ये इस तरफ बढ़ रहा है वापस, तो देखेंगे आई से एल 3 और एल से आगे की तरफ 3 देखेंगे तो ओ आएगा आपका। ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग में क्या आएगा, ओ यहाँ भी आ रहा है। अब बचा कौन सा, तीसरा अक्षर, ओ से आर है वो आपका देखते हैं 3 आ रहा है, और इससे वापस माइनस करेंगे तो एम एन ओ 3 ये वाला आएगा, एल एम एन ओ, ये वाला नहीं, ये वाला आएगा, सेकंड आएगा। यहाँ 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो पजल है एक। ठीक है, वो देखते हैं कि 6 लड़कियां हैं, टी, के, एम, पी, ओ, आर और ऐसे एक वर्ताकार परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको बैठाते हैं। 1 2 3 4 5 6। एस है वो आर के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। एस है वो आर के, आर को यहाँ बैठाते हैं। एस के, एस है वो आर के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, तो ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, 1 2 3। ठीक है, पी है वो आर के दाईं ओर, पी है वो आर के दाईं ओर और ठीक बगल में, पी है वो आर के दाईं ओर, पी यहाँ बैठेगा। और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, डी के बाईं ओर, तो डी आपका यहाँ बैठेगा। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन को? दोबारा से देखते हैं। एस है वो आर के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। एस है वो आर के बाईं, इस तरफ जाएंगे दायां और इस तरफ जाएंगे बायां, 1 2 तीसरे स्थान पर एस बैठ गया। ठीक है, उसके बाद में पी है वो आर के दाईं और ठीक बगल में, पी है वो आर के दाएं। ठीक है, आर के दाईं की साइड ये हो गया। ठीक है, ठीक बगल में, और आगे कंडीशन क्या दे रखी है, एम है वो, और डी के बाईं और ठीक बगल में बैठी है, तो ये डी के पी कौन, पी ये बगल में बैठी है। ठीक है, एम है वो आर के, एम है वो आर के
बाईं और ठीक बगल में बैठी है, एम है वो आर के, ये हो गया दाईं साइड और ये हो गया बाईं साइड, यहाँ एम हो जाएगा। के है वो एस के दाईं और ठीक बगल में, के है वो एस के दाईं और ठीक बगल में, ये के हो गया। और एम के बाईं और ठीक बगल में बैठी है कौन, के। यहाँ देखना आप कंडीशन क्या बता रखी है कि जो के है वो एम के बाईं और बगल में बैठी है, तो ये बाईं और के बैठा हुआ है बगल में एम के, ठीक है। के और डी के ठीक बगल में कौन बैठी है, के और डी के बगल में कौन बैठी हुई है, आपकी बैठी हुई है एस। तो आपका उत्तर हो गया पहला सही हो गया आपका, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। टी बी ए, के एच जी, टी एन एम, और आगे देखते हैं। यहाँ से देखेंगे ए से बी हो रहा है, टी से एच हो रहा है, एम से एन हो रहा है, मतलब एक एक शब्द इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो यू से टी देखते हैं, पहला ऑप्शन ये तो नहीं होगा, ये तो कम हो रहा है। वी से एम नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। और जो अगला क्वेश्चन है टी से क्यू से टी, ये भी नहीं हो पाएगा। और एस से टी, एक तो ये हो रहा है। दूसरा लॉजिक इसमें देखते हैं, टी से जे, ई एफ जी एच आई जे, कितने पे हो रहा है, 6 पे। जे से पी, के एल एम एन ओ पी, कितने पर किस प्रकार बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। तो पी से फिर 6 बढ़ेगा तो कितना होगा, पी के बाद में क्यू आर एस टी यू वी, ये एक तो वी हो गया। और आगे देखेंगे टी से एस हो गया, क्योंकि ये देखो इस प्रकार बढ़ रहा है, ठीक है। लॉजिक आपको देखना पड़ेगा कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में देख के आपको ऑप्शन यदि दूर दूर है तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी आते हैं, कोई हार्ड नहीं है ज़्यादा, बस समझने की देरी है आपको कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हार्ड नहीं है ये पजल वाला लगता ही है, बाकी पजल बहुत इजी सी आती है, 6 व्यक्ति है, लेकिन इतना हार्ड नहीं बना रखा इन्होंने। उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक उसी संबंध है जो संबंध निम्नानुसार समुच्चयों की संख्याओं में है। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था पेपर में, हर पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आने लग गया है एक, ठीक है। नोट संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर सक्रिय किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पर संचालन हेतु जैसे कि जोड़ने, घटाने, गुणा करने आदि को 13 में किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़कर और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रिय करने की अनुमति नहीं है। देखिए ऐसी क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगता है। 20, 90 और 10, यहाँ अपन देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है कि यहाँ जो 90 हो रहा है वो 20 गुणा 5, तो -10 90 हो रहा है। उसी प्रकार ये वाला 25, 135 और 10, ये देखेंगे तो 25 गुणा 5, ठीक है। 125 और 135 -10 125, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं ये ऑप्शन चेक करेंगे सारे। 18 गुणा 5 90, 75 - 90 कितने हो गए, 62, ये वाला नहीं होगा। 13 गुणा 5 150, 150 -12 169 -12, तो कितने हो गए, 157, ये भी नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 गुणा 5 कितना हो गया, 120, 150 -7, ये भी नहीं हो पाएगा। अगला देखते हैं। 19 गुणा 5
95, 80, 95 माइनस 15 तो आपका 80 हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया और सही है। जो लॉजिक उनमें लगा था वो वैसा ही लॉजिक हमने सारे ऑप्शनों में देखा है। ठीक है, वो मल्टीप्लाई होके 5 से मल्टीप्लाई होके और फिर जो संख्या है लास्ट वाली वो संख्या उसमें से माइनस हो रही है, तो आपका उत्तर होता है ये सही है। आपका ये सही लॉजिक बैठ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामों में सीरीज का और ये क्वेश्चन है वो आते हैं आपके, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। यहाँ देखो, इनमें देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। एल ओ कॉमन आ रहा है सब में। इसके बाद में देखेंगे यहाँ सी आ गया तो पहले आएगा 5 नंबर, इसको यहाँ कट करेंगे। सी के बाद में चलेंगे तो यहाँ यू वी, इनसे पहले कौन आएगा, ये एन आएगा, एन आ रहा है दोनों में। तो एन में देखेंगे यहाँ एन भी कॉमन आ गया, फिर जी आ रहा है, फिर ई। तो अंग्रेजीकरण वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले कौन आएगा, ई आएगा। ठीक है, तो एक आ गया। उसके बाद में 2 आएगा आपका। यहाँ फिर 2 एल और एल ओ कॉमन आ रहे थे, यहाँ फिर यू और वी। तो ये वी बाद में आएगा, उससे पहले कौन आएगा, यू आएगा 4 नंबर। उसके बाद में आएगा आपका 3 नंबर। तो आपका कौन सा होगा इसमें, 5 1 2 4 3, बाकी ये गलत हो जाएंगे सारे। आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखना है कि सबसे पहले अक्षर कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ इनमें से सबसे जो पहले जो कॉमन आ रहे हैं उन अक्षरों को अलग कर लो आप। उसके बाद में देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमालों के अनुसार सबसे पहले सी आता है तो वो आ गया। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि ये कट हो गया। उसके बाद में जो बाकी ऑप्शन बचे उनको चेक करेंगे। बाद में एन आएगा, एन के बाद में देखेंगे कि एल ओ एन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ई बाद में आ गया तो ये ई आएगा। उसके बाद में ये आएगा, जी आई वाला आएगा। उसके बाद में ये बाकी के आएंगे 4 और 3। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इनमें भाई, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन होते हैं और कुछ ही समय लगता है इनको सोल्व करने में, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम 11 नंबर का। एक दर्पण वाला क्वेश्चन भी भाई बहुत इजी आता है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखते जाओ, तुरंत काटते जाओ ऑप्शनों को। देखो सबसे पहले आएगा 6, ये इस प्रकार है इस प्रकार है। ये सारों में 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, ये यहाँ ये उल्टा आ रहा है। ठीक है, तो ये कट हो गया। उसके बाद में देखेंगे बी है वो इस प्रकार है, तो दर्पण इस प्रकार लगा हुआ है, ये दर्पण यहाँ लगा हुआ है, तो ये आपका ऐसे आएगा, विपरीत आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ विपरीत आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर तीसरा अक्षर देखेंगे डी है, वो आपका इस प्रकार इधर करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा नीचे की साइड, तो ये सही आ रहा है। यहाँ यहाँ भी सही आ रहा है। फिर आगे देखेंगे कौन दोनों में फिर कॉमन कॉमन आ रही है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। उसके बाद यहाँ एम आ रहा है, यहाँ एन है, तो यहाँ एम आन होना चाहिए था। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, 1। ठीक है, ऐसे ऑप्शन भी आप ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनों से भी आप चेक करोगे तो कुछ ऑप्शन है वो आपको बहुत ही अलग दिखेंगे। जैसे यहाँ पे एम आ रहा था और यहाँ आपका एन आ रहा, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, और जो बाकी ऑप्शन है वो पहले ही कट हो जाएंगे, 1-2 शब्दों में ही कट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन हो गए ये। आगे देखेंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्दों के अक्षरों, व्यंजनों और स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। पेडिट्रिशियन किसको बोलते हैं, पेडिट्रिशियन होता है छोटे बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं पेडिट्रिशियन। और डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है,
डर्मियानी होता है त्वचा, डर्मियानी होता है त्वचा। त्वचा रोग जो विशेषज्ञ होता है उसको बोलते हैं डर्मिटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्वचा। ठीक है, ये वोकेब के भी शब्द कुछ याद है तो वो यहाँ रीजनिंग में आ जाते हैं। थोड़ा बहुत रोल होता है वोकेब का भी रीजनिंग में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि डर्मिटोलॉजिस्ट त्वचा रोग विशेषज्ञ को कहते हैं, वरना कैसे सही हो पाएगा आपका वो। अगला क्वेश्चन देखें कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसकी किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। यहाँ पे देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 5 8 5 40 प्लस 14 माइनस 4, तो आपका 26 नहीं होगा, ये अलग ही संख्या हो जाएगी। पहला ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं अपन। 4, 8 की जगह अपन 4 रखते हैं और 4 की जगह अपन 8 रखेंगे। ठीक है, तो ये 5 भाग देंगे 15 में 3 का, तो 5 5 गुणा 4 20 प्लस 14 माइनस 4 की जगह अपन ने क्या रखा है सेकंड ऑप्शन में 8। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 34 माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपका 26। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, आगे देखेंगे, बाकी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका आ गया है आंसर। और यदि नहीं आता है तो जैसे बाकी ऑप्शन है वो सारे चेक करने पड़ेंगे आपको कि इसमें से कौन सा होगा। आगे देखेंगे, 7 कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। ठीक है, ये सीरीज दे रखी है, सीरीज 2-3 प्रश्न आते हैं सीरीज से रिलेटेड, और इस पेपर में 3 क्वेश्चन थे। और संख्या चेंज करने वाले भी जो होते हैं आपके, जो वो भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखेंगे 7 से 17 हो रहा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 137 हो रहा है, फिर 407 1217। तो अपन देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। इसमें लॉजिक लग रहा है 7 × 21 माइनस 4 17, 17 × 51 51 माइनस 4 47, 47 गुणा 4 47 गुणा 3। अब आगे चेक करेंगे कि ये लॉजिक लग रहा है या और कोई लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 47 गुणा 4, 7 चौक 28 16 188। ठीक है, 40 गुणा 3, 4 से नहीं हो पाएगा, 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 47 गुणा 3 7 21 4 3 12 141 141 माइनस 4 137। ठीक है, तो आपका यही लॉजिक बैठा है इसमें। ठीक है, तो आपको जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस के 4 कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 47। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी जो गणितीय है, समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए कौन से चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, तो ये करना पड़ेगा अपन को। माइनस और प्लस, प्लस को क्या कर देते हैं माइनस, और माइनस को क्या कर देते हैं प्लस। ठीक है, तो ये करेंगे तो ये यहाँ डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये यहाँ डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंटों में जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग। अगला ऑप्शन चेक करेंगे, भाग और माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पे भाग
रख देते हैं और जहाँ पे भाग है वहाँ पे माइनस रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6, 24 × 6, 6 × 24 2, 6 × 2 = 12 और 144। ठीक है, और वो आप माइनस करेंगे तो ये आपका 91 हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन ही आपका सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन का भी आप ध्यान रखें, मैं भी थोड़ा स्लो कर रहा हूँ इसमें। आपको सारे ऑप्शन चेक करवा रहे हैं तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसे मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, सारे ऑप्शन करेंगे इसमें। आगे देखेंगे, इसमें कोड दे रखे हैं कि A@ का अर्थ है ए बी का पति है, A&B का अर्थ है ए बी की माता है, A का अर्थ है कि ए बी की बेटी है, A%B का अर्थ है कि ए बी की बहन है। ठीक है, यहाँ G% V का है तो ये G%V का अर्थ है यानी ए बी की बहन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी G है वो बहन है V की। ठीक है, @ का मतलब होता है कि ये V है वो पति है किसका, K का, K @ P, तो ये यहाँ पे दे रखा है कि ये इसकी माता है, P है वो K की माता है। और GH का मतलब क्या होता है, GH का मतलब है A वो B की बेटी, यानी ये G है वो बेटी है इसकी S की। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ होता है ए बी की बहन है, ये इसकी बहन है। तो एस का पी से किस प्रकार संबंधित है, ये एस का पी से संबंधित पूछ रही है, तो ये सास तो नहीं हो पाएगा और ससुर तो होगा ही नहीं। ठीक है, माइनस में आएगा मतलब फीमेल में आएगा तो ससुर नहीं होगा, पुत्र का पुत्र ये भी नहीं होगा, सास ये नहीं होगा, दादी होगी आपकी, पिता की जो माता है वो दादी वो होगी आपकी। एस का पी से संबंधित पूछा है तो ये आपको ये ब्लड रिलेशन आनी चाहिए। आगे देखेंगे, बड़ा करते हैं, देखते हैं। कुछ पत्ता गोभी चट्टानी है, कथनिस्कस वाला पत्ता गोभी क्या है, चट्टानी है। सभी चट्टानी पहिए हैं, पहिए है। कोई पहिया कैंची नहीं है तो ये अलग आएगा, कैंची नहीं है। सभी पत्ता गोभी, निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में दे रखा है क्या सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, नहीं कुछ ही है। कुछ चट्टाने पहिए हैं, कुछ चट्टाने पहिए हैं, सभी है तो कुछ तो होगा ही। ठीक है, एक तो ये सही है आपका। कुछ पहिए कैंची नहीं है, कुछ पहिए कैंची नहीं है, नहीं है, तो सेकंड और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं आपके। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे। कथन निष्कर्ष वाला भी एक दो क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, 2 बार भी पूछ लेता है कई बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी समझने में आपको। ये देखिए, पहले ऐसा है, उसके बाद में ये एक बढ़ गया, उसके बाद में इसके एक बढ़ने के बाद ये इधर की तरफ बढ़ गया, फिर ये इस तरफ बढ़ गया, फिर ये इस प्रकार हो गया। तो अगला इसमें से क्या आएगा, ये तो नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि फिर इसके बीच वाला ये वाला पार्ट यहाँ गायब हो गया। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। ये तो ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं आएगा।
थर्ड ऑप्शन है वो आपका ये वाली यहाँ बची हुई रेखा, तो ये थर्ड वाला आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि पहले ये बनेगा यहाँ से, ठीक है, उसके बाद में बीच वाला बनेगा। यहाँ एक ऑप्शन और होता तो शायद ये आ जाता, 5 ऑप्शन पूछते तो ये आ जाते, ठीक है, छठा ऑप्शन। लेकिन यहाँ ये नहीं आएगा, ये आएगा थर्ड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आठ व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों पे बैठे हैं, 4 व्यक्ति बैठे हैं, कुछ का मुंह उत्तर की ओर है और कुछ का मुंह दक्षिण की ओर है, तो ठीक है। फर्स्ट पंक्ति में कौन कौन बैठा है? एल एम एन और ओ बैठा है। दूसरी पंक्ति में कौन बैठा है? पी क्यू आर और एस बैठे हैं आपके, ठीक है। सेकंड पंक्ति में ये बैठे हैं। तो 1 2 3 4, इनका मुंह किस तरफ हो रहा है? दक्षिण की ओर है। और 1 2 3 4, इनका मुंह किस तरफ है? उत्तर की ओर। अब इनको बैठाएंगे। एन पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। एन है वो अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे, इनका मुख दक्षिण में ओर है, ठीक है। तो एन है अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे, ये दाएं सिरा, यहां पर कोई बैठा है तो एन आपका कहां पे आएगा? यहां पे आपका एन आएगा, ठीक है। बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है, ठीक है, और उसका मुख आर की ओर है। इसका मुख किसकी ओर है? आर की ओर, तो आर आपका यहां आएगा, ठीक है। एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, तो ये तो हो गया दाएं सिरा, ये हो गया आपका बाएं सिरा, यहां पे एस बैठा है, ठीक है। क्यों है वो आर के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा है? क्यों है वो आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो क्यों आपका यहां आएगा। और उसका मुख किसकी ओर है? एल की ओर है, ये एल आपका यहां आएगा। ओ अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। आपका ओ है वो पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, ठीक है। ये दायां हो गया, ये हो गया आपका बायां। ओ यहाँ बैठा है, तो इसमें से कौन बच गया? एम, यहाँ पे एम बच गया, बाकी सारे बैठ गए। यहाँ पे कौन बच गया? पी है वो बच गया, बाकी क्यू आर एस बैठ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है? दक्षिण दिशा यानी इस पंक्ति की बात कर रहा है वो, ठीक है। पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर, अंतिम दायां शिरा, ठीक है, उस पे कौन बैठा है? उस पे बैठा है ये रहा आपका अंतिम दाएं शिरा एम। तो आपका कौन बैठा है? इसमें एम बैठा है। पीछे चलते हैं। ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है, जो 10/1/2023 को सेकंड पाली में तो परीक्षा लगी थी SSCGD की रीजनिंग, उसके रीजनिंग के क्वेश्चन है। और ऐसे ही हम देखेंगे बाकी और भी जो पारी है उसमें लगे हुए क्वेश्चन है वो सारे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पारी का है वो 10/1 को लगा था, वो भी देखेंगे हम रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा समझने का है कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं आते क्वेश्चन, रीजनिंग के ईजी ही आते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और भी हम रीजनिंग पे चर्चा करेंगे, और जल्द ही जीके के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे।
उसकी भी अलग से यूट्यूब पे क्लास आएगी, ठीक है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उसमें जीके में हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में बाकी हम मैथ का भी आएगा वीडियो, ठीक है। SSCGD में लगे हुए हैं, और जो प्रीवियस ईयर की हैं वो सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।